नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और अभी आपको 5 वो वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मालूम है तो आज आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको 5 जो वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम में आता है वह आपको याद हो जाएगा, क्योंकि रसायन शास्त्र यानी जो केमिस्ट्री है इसके 5 वायरल क्वेश्चन आज कराने वाले हैं जो कि इस बार जरूर पूछेगा। तो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देंगे इस वीडियो को। तो चलिए 5 कौन वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन है याद कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल किसे कहते हैं। यह बाबू वायरल क्वेश्चन है जो कि हर साल एग्जाम में आता है कि अम्ल किसे कहते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। अम्ल बाबू जो होता है ना, अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है। क्या होता है? अम्ल वह पदार्थ होता है जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देता है, यानी जो नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है, तथा जो जलीय विलयन, जो अम्ल का जलीय विलयन होता है ना, H+ होता है। क्या होता है? H+ होता है, यानी H+ आयन मुक्त करता है तथा धातु पर इसकी अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आप लोग लिख देंगे कि जो अम्ल होता है वह खट्टा पदार्थ होता है जो कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चाहे यह भी लिख सकते हैं कि अम्ल का जो pH मान होता है 7 से नीचे होता है। यह भी आप लोग अपने से लिख सकते हैं। और जो यह जब जल में इसको घोला जाता है ना तो यह H+ आयन देता है, और जब यह धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसको लिख देंगे। यह VBI क्वेश्चन है। जैसे में अम्ल में क्या हो जाएगा, आप लोग उदाहरण जरूर देंगे, 1 या 2 उदाहरण जरूर लिखिए। HCl जो है अम्ल है, HNO3 यह भी अम्ल है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसको ध्यान रखेंगे। यह पहला जो VBI क्वेश्चन था, उम्मीद हो कि आप लोग याद होगा कर ले होंगे। देखिए बाबू, अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लेंगे। अगर आपको बायोलॉजी का और फिजिक्स का वायरल क्वेश्चन चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे ही 5 वायरल क्वेश्चन कराने वाले हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर लेंगे। जिसको बाबू PDF चाहिए इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे PDF ले सकते हैं और ग्रुप में जुड़ सकते हैं। नहीं तो कमेंट बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप लोग PDF ले सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कैंसर लगाइए कि क्षारक क्या है। क्षारक क्या है बाबू, याद रखेंगे। क्षारक वह पदार्थ है, क्षारक कहने का मतलब क्या होता है, क्षार जनी जो क्षारक वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है, यानी खट्टा होता है, जिसका स्वाद कड़वा होता है तथा लाल लिटमस को वह नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसका जो जलीय विलयन होता है OH- होता है, यानी जब इसको जल में घोलेंगे तो OH- मुक्त करता है आयन तथा अम्ल से अभिक्रिया कर यह लवण बनाता है। यानी जब क्षार की हम अभिक्रिया कराते हैं अम्ल के साथ तो यह लवण यानी नमक बना देता है। तो चलिए क्षार कैसे, इसका एग्जाम्पल लिख देंगे। NaOH जो कि क्षार है, CuO जो कि क्षार है, CaO जो कि क्षार है तथा CaOH का होल्टो है, ये सब क्षार है बाबू। और नहीं ये भी लिख सकते हैं कि जो क्षार का pH मान होता है 7 से अधिक होता है। ये सब आपको याद होना चाहिए। तो उम्मीद होगा कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्षार किसे कहते हैं। तो क्षार वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका जलीय विलयन OH- होता है जो कि आयन मुक्त करता है तथा अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बना देता है। ध्यान रखेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन, जो कि इन 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो लवण का दे दे, या तो अम्ल का दे दे, या तो क्षार का दे दे। तो तीसरा में लवण किसे कहते हैं, कैसे लिखेंगे कि लवण किसे कहते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि वे पदार्थ लवण कहलाते हैं जो लिटमस पत्र के प्रति उदासीन होते हैं। धातु और अम्ल के बीच जब अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनते हैं। यानी आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह पदार्थ लवण कहलाता है जो लिटमस पत्र पर कोई अभिक्रिया नहीं करता, यानी इसका pH मान जो होता है 7 होता है, लिटमस पत्र पर यह उदासीन होता है, कोई अभिक्रिया नहीं करता है। जब धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया कराया जाता है तो फलस्वरूप क्या बनता है, लवण बनता है। यानी देखिए Zn जो है धातु है और HCl क्या है, अम्ल है। जब हम लोग अभिक्रिया कराएं तो ZnCl यह क्या बना है, लवण बना है, और H2 गैस मुक्त हुआ है। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनता है, यह भी लिख सकते हैं। और लवण का जो pH मान होता है वो 7 होता है, ध्यान रखेंगे। और देखिए यह भी क्या है, धातु है, और H2SO4 क्या है, लवण है, और सॉरी बच्चों अम्ल है। जब धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया किया है तो लवण बना है, और देखिए यह H2 गैस मुक्त किया है। इसको याद कर लेंगे। चलिए 2 क्वेश्चन है जो कि वायरल क्वेश्चन है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का
दो उपयोग लिखे, यानी यह जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बाबू NaHCO3, इसका दो उपयोग लिखना है जो कि हमेशा आता है। तो कैसे दो उपयोग लिखेंगे समझ लेंगे। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के दो उपयोग, पहला कि यह सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है, यानी जो यह सोडियम हाइड्रोजन है ना बाबू, इसका अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा यह लिख दीजिएगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक संगठक है जो कि क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने की राहत पहुंचाता है, यानी जो पेट में एसिडी बढ़ जाता है, यानी जो अम्लीयता बढ़ जाती है, इसको उदासीन करने में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सहायता करता है। ध्यान रखेंगे यह दो उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है 5वां प्रश्न, कह रहा है पीतल तथा तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो चलिए इसका उत्तर समझते हैं कि याद रखेंगे वो पीतल तथा तांबे के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि दही में अम्लीय गुण होते हैं, यानी दही जो होता है खट्टा होता है, जिसमें कि अम्लीय गुण होता है। और दही जो खट्टा होता है, क्योंकि दही खट्टा होता है, तांबे के साथ दही अभिक्रिया करके फलस्वरूप धातु के लवण बनाते हैं और दही का स्वाद बदल जाता है। याद रखेंगे आप लोग दही को कभी भी पीतल के बर्तन में या तांबे के बर्तन में मत रखिएगा, क्योंकि जो दही में ना अम्ल पाया जाता है वह खट्टा होता है, जिससे तांबे या पीतल से अभिक्रिया करके ना बाबू वह लवण बना देता है। क्या लवण बना देता है, जिससे दही का जो स्वाद होता है वह बदल जाता है। तो इसके अभिक्रिया के साथ कैसे लिखेंगे? जब दही को कॉपर के बर्तन में रखा जाता है तो वह कॉपर लवण बना देता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो फाइनली आप लोग समझ गए होंगे, ये 5 वायरल क्वेश्चन है बाबू, इसको जरूर याद कर लेंगे। और आपको PDF चाहिए बाबू तो इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं, नहीं तो कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, वहाँ से भी PDF ले सकते हैं फ्री में। और अभी बाबू देखिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अभी मात्र थोड़ा दिन बचा हुआ है। इसको अगर नहीं याद करते हैं बाबू तो आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा। और देखिए अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर देंगे, क्योंकि लाइक करने से कोई पैसा नहीं लगता है बाबू, इतना मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए, तो आप लोग एक लाइक जरूर कर देंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, और नेक्स्ट क्लास में कौन सा विषय पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए जरूर लिखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।